संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्री वाणी माता। गो अंधियारा जानिए रूप ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है दास। कबीर साहिब ने गुरु शब्द का स्पष्टीकरण कर दिया है, व्याख्या कर दी है, परिभाषित कर दिया है। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले आए, केवल वो गुरु है। कोई सकल गुरु नहीं है, वस्त्र गुरु नहीं है, मंच गुरु नहीं है, बिल्डिंगें गुरु नहीं है, खेत है या घर है, ये नहीं है। सिर्फ गुरु शब्द की व्याख्या की है। जो गुरु आत्मा में अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाकर प्रकाशमान बना दे, ज्ञानवान बना दे उस आत्मा को, वह गुरु है। गुरु की जाति नहीं बताई, धर्म नहीं बताया, देश नहीं बताया, स्थान नहीं बताया, सुंदर कुरूप नहीं बताया, महिला और पुरुष नहीं बताया, उम्र भी नहीं बताई गुरु की, परिभाषित कर दिया। वो गुरु होता है। पूजा, उस गुरु की पूजा की जाती है जो हमें आत्मज्ञानी बना दे, अज्ञान मिटा के ज्ञानी बना दे। वो गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना ऊंचा दर्जा बना दिया गुरु को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
महेश्वर है, तीनों देव आ गए हैं। इनसे ऊपर आएगा अब गुरुर साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा, जो तीनों देवों से ऊपर आ गया। गुरु को उस लेवल पे, उस दर्जे पे ले गए। गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु की वंदना करते हैं हम। साक्षात पार ब्रह्म के दर्जे पे, सतर पे ले गए हमारे आत्मज्ञानी ऋषि आए, संत आए, योगी आए, बहुत ऊंचे ऊंचे योगाचारी आए। ये मंत्र हमने पैदा नहीं किया, नहीं बनाया, बना बनाया पाया है। क्यों पाया है? भगवान नया नहीं, भगत नए नहीं, युक्तियां नई नहीं, रास्ता तो वही है सनातन का, वो चला आ रहा है। जो उस पथ पे चल रहे हैं वो भगत बन गए। जिस कोर्स में जाएंगे, जिस ट्रेनिंग में जाएंगे, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। वो जान जाते इसका अर्थ क्या है। गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, गुरु के सिमरण मात्र से, गुरु का सिमरण करने से नासत विघ्न अनंत, अनंत विघ्नों का, रुकावटों का, दुखों का नाश हो जाता है। विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में, इसीलिए सबसे पहले, सबसे सर्वारंभ, सबसे पहले ध्यावत हैं सब संत। इसीलिए ध्यान उसी का किया जाता है। इसीलिए गुरु के पद का महत्व सर्व संतों ने एक मत होकर बताया है। तो गुरु क्या करता है? वह एक अध्यापक है अध्यात्म विद्या का। दो प्रकार की विद्याएं हैं, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा विद्या क्या है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों की पकड़ में विज्ञान, संसार की खोजें, मनुष्य के द्वारा जितनी भी चीजें बनाई गई या विकास किया गया जिनका, और निर्माण करके अपने उपयोग में लेके आए और दूसरे सभी मनुष्यों के लिए उपयोगिता में वो चीजें पेश कर दी। ये अपरा विद्या है। पराभय विद्या है जो 10 इंद्रियों से परे है। परा विद्या, परा, परे, किससे परे? आत्मा से तो परे हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा से तो हमारा जीवन है, जीवन चल रहा है, आत्मा से चल रहा है। अगर कहीं आत्मा से परे, फिर तो न प्रयोग हो सकता न वह हमें मिल सकती। 10 इंद्रियों से परे है वो। आत्मा की तो हद में है वो। आत्मा को तो मिलेगा वो, आत्मा के लिए है वो। क्या है वो? पराविद्या। गुरु जो है आत्मज्ञानी है, 10 इंद्रियों से परे उस ज्ञान को जानता है, अनुभूति करता है, करवाता भी है।
इसीलिए वह अध्यात्म शिक्षा का, विद्या का अध्यापक भी है, गुरु भी है वो। इसीलिए अब सुनो ध्यान से, पीतल भी पदार्थ है, चांदी भी पदार्थ है, सोना भी पदार्थ है, हीरा भी पदार्थ है, फिर मूल्य तो अंतर है काफी। इनके मूल्यों में तो काफी अंतर है, बहुत अंतर है। फिर ज्ञान है, संसारी ज्ञान का तो मोल है क्या? किसी ने बाहरी ज्ञान अर्जित करके, B.Tech करके, इंजीनियरिंग करके एक नई चीज बना के लिया, खोज करके ले आया। भाई भारी खर्चा था और हल्के थोड़े खर्चे वो चीज बना के ले आया, फिर घर में थोड़ी रखेगा उस चीज को। फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रियां लगेंगी और उसके पैटर्न पे, उस इंजीनियर के डायरेक्शन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और सर्व जनों के लिए वो बाजार में आ जाएगा। भौतिक जगत में है, सबको लाभ मिलेगा। कर्ता एक है, लाभ सबको मिलता है। बता दो, हमारे घर घर में तो कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन बनाने वाली कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पेशलिस्ट हमारे घर में तो नहीं है सभी के। सोच लो, फिर जिन डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, स्पेशलिस्ट हुए, उनके खोज के अथक प्रयत्न से दवाइयां आई, दवाइयों के परीक्षण हुए, मनुष्य पे परीक्षा हुई, फिर लिख दिया गया साल्ट, ये साल्ट फला फला बीमारी में काम आएगा। फिर एक घर के, एक जिले के, एक प्रदेश के लिए थोड़ी है वो, पूरे संसार के लिए चल पड़े। कोई लोग अब आता है, इसी प्रकार से हमारे रिसर्च स्कॉलर संत हुए हैं। इन्होंने बाहरी विद्या की, बाहरी शरीर के काम आएगी वो। अरे कूलर बनाया, ठंडी हवा दे रहा है, एसी बनाया, ठंडी हवा शरीर को दे रहा है। कार आ गई, शरीर को बिठा के 100 किलोमीटर तरफ से हम जा रहे हैं, यानी शरीर के काम आएंगी। बाहरी खोज और उपकरण, सारा सामान, सारे व्हीकल, इंस्ट्रूमेंट्स शरीर के काम आएंगे। अध्यात्म का उनसे कोई संबंध नहीं है। अब आएंगे हमारे संत, जो बाहरी संसार को छोड़ के इस तन के अंदर घुसे कि इसमें क्या है भाई, इस तन के अंदर सार वस्तु क्या है। ढूंढा तो न प्राण पाया श्वास, अरे श्वास तो जीवन है भाई। श्वास अपने आप आ रहा, जा रहा, इसकी खोज में जुट गए। फिर श्वास का ठहराव कहाँ है कि मस्तक में ठहराव है इसका, श्वास का। नीचे नाभि में ठहराव नहीं होता, कभी भी ध्यान से सुन लो। ठहराव या नहीं होता। ठहराव जब करेंगे, अभ्यास जब करेंगे तो मस्तक में ठहराव होता है इसका। फिर वहां धीरे धीरे शक्ति जागृत हो जाती है। डैम बनाया मनुष्य ने, दृष्टांत पिंड में ले लो, जल बहुत इकट्ठा कर दिया। देखो आप, कैसी मशीनें लगाई, बिजली पैदा करने के लिए कितना जल इकट्ठा किया, डैम बनाए, डबल प्रयोग कर रहा है मनुष्य उसका। कारखाने चला रहा और पानी ज्यादा होके डैम टूट जाए, ये भी नहीं चाहता मनुष्य। क्या कर दिया, आउटलेट्स लगा दिए, नीचे जल जा रहा है, ऊपर से जल आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है, और नीचे मनुष्य उस जल को सिंचाई के लिए, खेतों के लिए छोड़ रहा है। नदियां, नहरें, रजवाहे, माइनर खालों में पानी जा रहा है।
किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया ये सारा कुछ। फिर बाहरी खेत हैं, बाहरी शरीर है, सब कुछ बाहरी है, विधि से बनाया है। क्या किया? डैम बनाया, स्टोर कर लिया, किसका? जल का। शक्तिशाली हो गया। कितनी कितनी फैक्ट्रियां, कारखाने चला लिए। जब हम अपने ध्यान का स्टोर मस्तक में करेंगे, एकाग्र चित्त होंगे, जो फैला हुआ पानी था चारों तरफ, जब मनुष्य ने इकट्ठा कर दिया एक डैम में, शक्ति दे रहा है। जब हमारी चित्तवृत्तियां संसार में फैली हुई थी, कंसंट्रेट करके मस्तक में ले गए, उनको हमने इकट्ठा कर दिया, शक्ति प्रकट हो गई। अंदर है वो शक्ति। क्या मिलेगा उस शक्ति से? जैसे दिन रात बच्चे पढ़े, हमारे बीटेक एमटेक वाले डॉक्टर्स पढ़े, नई थ्योरी लेके आए और नई शक्ति लेके आए, नई चीजें मनुष्य काम आने वाली लेके आए। जब संत ऋषि मुनि हमारे मस्तक में चढ़े, क्या क्या लेके आए? वो भी लेके आए, अनुभूति लेके आए। कैसी अनुभूति? ब्रह्मांड जग जाता है, हमारा आंखों से ऊपर ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। क्या आएगा? अनुभूति का ज्ञान आएगा। बोलते हैं उसको अनुभवी ज्ञान आएगा, अनुभवी ज्ञान। और जबान से बोलना शुरू हो जाएगा वो संत, वो योगी। क्या क्या बोलेगा? भाई मैंने तो खोज कर ली, सब जांच पड़ताल कर ली, इस संसार में तो कोई किसी का नहीं। ये कैसे कह रहे हो? कोई नहीं भाई, है नहीं, मैंने अंदर से प्रयोग किया ये। अच्छा, ये जितनी वस्तुएं हैं बाहर की, ये भी अपनी नहीं है। अब नई नई बातें पैदा कर रहा है वो। फिर अपना क्या है? अपना तो परमात्मा है, ब्रह्म शक्ति हमारी तो अंदर बैठी भाई, उसको जानो। वह शिक्षा देने लग गया अध्यात्म की। जब अध्यात्म की शिक्षा देने लग गया, तो जब उसने बीजारोपण किया दूसरे आने वाले सत्संगी बहन भाइयों में, उन्हें प्रकट हो गया वो बीज। जब प्रकट हो गया और उन्होंने भी वही बात बताई जो गुरु ने महसूस की थी, अनुभूति की थी, फिर कहा भाई ये तो चलेगा बच्चा, ये तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेगा। कितनी खुशी होती है अध्यापक को जब उसके बच्चे पढ़ाए हुए विद्यार्थी मेरिट में आते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, इनाम दिए जाते हैं उनको, बहुत खुश होता है वो। क्या होता है? बहुत खुश होता है। जब गुरु का शिष्य भक्ति मार्ग में साधना करते करते आगे बढ़ता है और अनुभवी वाणी आती हैं, अनुभूति का प्रवचन आने लगता है और धुरंधर वक्ता बनता है, बहुत खुशी मिलती है उसको। माली को खुशी कब मिलती है? उसके द्वारा लगाया गया आम का पौधा 3, 4, 5 वर्ष में जाके फल दे रहा है, मीठे मीठे आम। अकेला नहीं खाता वो, माली लगाने वाला सभी में बांटता है। कितने साल के बाद मीठे आम लगे। फिर गुरु के शिष्यों में भी मीठे मीठे अनुभूति के आम आए। फिर जब लोगों ने वाणियां सुनी, भजन सुने, उनके दोहे सुने, उनका ज्ञान प्रकट होके बोलने लगा, तब जब सुना तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। है तो ऊंचा ज्ञान है भाई। अलग बात है हम अनुभूति नहीं कर पाए, हमारे पास पहले की जमा पूंजी कम थी। हम कह सकते हैं कि पहले जन्मों की पूंजी भक्ति की कम थी, उसमें ज्यादा है जिसमें जल्दी प्रकट हो गया।
सुनना है, यहां ले लो पिंड में किसान है, 1 बीघा हो चाहे 2 एकड़ जमीन हो, फसल बिजाई करता है। एक कोने में गेहूं या धान की फसल टॉप खड़ी है, बहुत गजब की खड़ी है, और एक कोने में बिल्कुल छोटी छोटी इतनी खड़ी है कि वो उसका विकास ही नहीं हो पा रहा है। फिर जमीन नहीं बनाई किसान ने, नीचे वाली बनी बनाई पाई है। किसान ने तो केवल अपनी करनी करी है, बहाई करी, गुड़ाई करी, खोदा की, खुदाई की और बीज समान रूप में बिजाई कर दी। लेकिन 10 कोणों में 5 कोणों में बढ़िया 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 फर्स्ट क्लास फसल खड़ी है, और कुछ जगह छोटी छोटी खड़ी है। इसमें कसूर क्या है भला किसान का? फिर गुरु का कसूर क्या है? जिसने अंतःकरण में घट धरती में बीजारोपण किया है, फिर जैसी घट धरती रही है शिष्यों की, उतनी तो फसल प्रकट हो रही है। गुरु भी किसान है, किसान है।